जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ये जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ये जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। आइए बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, बाबा तुलसी गोस्वामी तुलसीदास महाराज के जय। उनके चरणों में बार बार पदबंधन करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। मानस में हमारा बाल कांड चल रहा था और राम जन्म के हेतु अनेका भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाए। अब बताया है कि जो कल प्रताप भानु की कथा चल रही थी, उससे किसी दुष्ट ने उसको ऐसा धोखा दिया, दुष्ट साधु ने, कपटी साधु ने, कि उसको ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बजाय शाप मिल गया और वो कुल सहित, अपने सारी प्रजा के सहित राक्षस अगले जन्म में जन्म लेते हैं। तो वो कौन होता है? जो बड़ा भाई, जो प्रताप भानु होते हैं बड़े, वो तो रावण बन गए। उससे छोटे जो थे वो विभीषण बन गए, वो कुंभकर्ण बन गए, और सबसे छोटे धर्म रुचि जो है विभीषण बन गए। अब विभीषण से जब वर मांगा, सबको ब्रह्मा जी ने वर दिया, लेकिन जब विभीषण से वर मांगा, कितना सुंदर जवाब दिया विभीषण ने कि गए विभीषण पास पुनि, कयाऊ पुत्र वर मांग, तेहि मांगऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। यानी या किसी गुरुदेव से, किसी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमको यही वर बार बार मांगना चाहिए, प्रभु आपके चरणों की भक्ति अनन्य हर जन्म में मुझे आपसे मिलती रहे। सबसे बड़ा यही वर है। तो वही विभीषण ने मांगा। हम चलते हैं। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। माता पार्वती के सुन रही माता पार्वती, कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। और उनको वर दे के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, और हर्षित ते अपने घर आए। ब्रह्मा जी तो अपने ब्रह्मलोक में गए और ये तीनों चारों भाई परिवार सहित अपने घर में लौटे आए। कौन? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि आदि। तो मैं तनुजा मंदोदरी नामा, और परम सुंदरी नालिला रामा, नारी ललामा। जैसे हमारा विश्व सुंदरियां चयन करते हैं ना, उस समय मैं नामक एक दानव था। विश्व सुंदरी उसकी पुत्री थी मंदोदरी, और उसको वो तो सुंदरी स्त्रियों को खोजता ही रहता था। और मैं दानव था। उसने कहा मेरी पुत्री आप ग्रहण कीजिए, और उसका उससे विवाह करा दिया। और सिर्फ रावण जो है, हर्षित भयउ नारी भली पाई, हर्षित भयउ नारी भली पाई, और पुनि दो बंधु बिहायसी जाई। स्त्री, सुंदर स्त्री को पाकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, और फिर उसने जाकर अपने छोटे दोनों भाइयों का वह विवाह बहुत अच्छी जगह किया। अब कहाँ रहना है? तो त्रिकूट था। लंका नगरी कहाँ बसाई उन्होंने? लंका में। समुद्र के बीच में एक त्रिकूट पर्वत था। उसके तीन त्रिकूट में तीन ऊपर ऊपर बुर्ज थे उसके, और वो ब्रह्मा का बनाया हुआ बहुत भारी किला था वहां पर। भैया सबसे बढ़िया चीज रावण ढूंढता था। तो उस मायावी ने, उसने, उसके मायावी कारीगर थे ना, वो मय दानव खुद ही मायावी था। बड़ा सुंदर कलाकृतियां बनाता था विश्वकर्मा की तरह। उसने वो जो किला खाली सा पड़ा था, इतना सुंदर बना दिया, स्वर्ण रचित, मणि रचित, खंजित, कि फिर से इतना सजा दिया कि मणियों से जड़े हुए सेना
सोने की अगणित महल बना दिए, ये लंका नगरी बनाई। कितना, और इतना भोग विलास का सामान वहां सजा दिया कि भोगावती जैसी अहि कुलवासा, अमरावती जैसी शुक्र शक्र निवासा। इतने भोग, मतलब जो पाताल लोक में भोगवती पुरी है ना, और इंद्र के रहने की जो स्वर्गलोक की अमरावती है, उन सब से भी अधिक सुविधाएं सुख उसने उस नगर में सजा दिए। उनसे भी सुंदर था वो बांका दुर्ग, और उसका नाम क्या हुआ, लंका के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और लंका की रक्षा कैसे करी जाए, तो उसके चारों तरफ इतनी गहरी खाई खोद दी, और उसमें पानी भरा था समुद्र का, कि खाई सिंधु गभीर अति, चारों दिशि फिर आव, और कनक कोट मन खचित दृढ़, बरन न जाव बनाव। आहा, चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाई बनवा दी, और उस दुर्ग के मणियों से जड़े हुए सोने का मजबूत परकोटा था। मतलब खाई के बाद फिर परकोटा एक होता है ना, दीवार होती है जिसमें काफी ट्रायंगल से बने होते हैं सब में, और सब में छेद होते हैं जहाँ पे नाल वगैरह या बंदूक वगैरह लगाते थे, तोप लगाते थे पहले राजा। उस कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्या सुंदर लंकापुरी थी। एक बार जय बोल दीजिए, बोला लंकापुरी की जय, क्योंकि भगवान राम जाएंगे ना वहां पे, हनुमान जी भी जाएंगे, हमारे लिए तो पवित्र स्थल है। अब उसके बहुत सारे निशाचर और बड़े राक्षस सेना थी, और अत्यंत बलवान सेना के सहित रावण वहां पे बसता था। तो रावण को ऐसी खबर मिली कि यहाँ योद्धा राक्षस, वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे ना। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को एक जगह पता लगी कि एक और भी है पुरी में, एक पुरी, वहां पे कुबेर रहता है, और उसकी मेरे से भी सुंदर नगरी है, और बहुत धनवान है। तो वो तो इतना दुष्ट था, अपने से ज्यादा किसी को समझना नहीं चाहता था वो। तो 10 मुख कतहु खबर अस पाई, 10 मुख कतहु खबर अस पाई, सन साज गढ़ घेर सी जाई। तो उसने जाकर वहां पर उस गढ़ को घेर लिया है, और उस गढ़ को घेर कर सबको युद्ध में मार दिया। और वहां के जितने भी यक्ष लोग थे, इंद्र की प्रेरणा से कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते थे, वहां पर उन सबको बंदी बना लिया, और सेना सजा के सब किलों को घेर के, उसकी बड़ी सेना को देखकर सारे यक्ष लोग बेचारे डर गए और प्राण लेके भाग गए, कुछ बंदी बना लिए। तो और अंत में जय जस जोग बांट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। और जो घर खाली करके भाग गए थे, रावण ने उन्हें वहां पर अपने राक्षस बसा दिए। यक्ष तो भाग गए, यक्षों का राजा कुबेर थे, और वहां पे अपना धाम बना लिया, अपना रहने की जगह। तो जय जस जोग बांट, जो जिस योग्य था, यानी कोई मंत्री था, कोई प्रधानमंत्री था, उसके हिसाब से उन सबको घर बांट दिए गए, तुम आनंद करो। और ये तो यक्षों को लूटा पहले उसने, यक्ष नगरी को। अब सॉरी, मैं पहले कुबेर कह गई थी गलती से। तो कुबेर, अब देखा उसने, सुना कुबेर इससे भी ज्यादा धनी है, यक्ष से भी। तो एक बार कुबेर पर धावा, कहते हैं कुबेर उसका मतलब कजन था एक से, दूसरे भाइयों के पुत्र था, तो भाई था बड़ा उसका। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। अब इनके पास हवाई जहाज नहीं था, उसे पता लगा तो कुबेर के पास तो ऐसा पुष्पक विमान है कि जिसको जहां कहो वहां चल देता है। वहां पर बड़े भाई पे धावा बोल दिया, उसको कोई लाज शर्म नहीं थी, कोई भी पाप कर सकता था वो, और धावा बोलकर उससे पुष्पक विमान छीनकर अपनी नगरी में ले आया। कौ तो कहीं कैलाश पुनी, लीन सी जाय उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। यानी हर जगह अपनी धाक जमा रहा था अपनी शक्ति की, कि मैं कितना धांसू आदमी हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। यक्षों को जीता, फिर कुबेर को जीता, अपने बड़े भाई को, और तो और जो उसके गुरु थे, जहाँ से शंकर जी से उसने पाई थी सारी संपदा शक्ति, और उनको भी उठा लिया। कहानी आप सबको मालूम ही है। वो कह रहा था मैं लंका से रोज यहाँ पर पूजा करने आता हूँ कैलाश की, तो प्रभु आप मेरे लंका में चलिए। नहीं चलिए, तो उसने कहा देखो मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ,
मैं तो यहीं पे ही, मेरा बस शुरू से ही वास है, मैं यहीं रहता हूँ, मैं कैलाश छोड़ के कहीं नहीं आता। तो बोले आप नहीं ले जाएंगे? नहीं जाएंगे। 3 बार पूछा, कहते मैं आपको कैलाश समेत उखाड़ के ले जाऊंगा। और उसने इतना ताकत दिखाई अपनी कि अपना एक हाथ जो थे, दोनों हाथ से नीचे से अपना कैलाश को अंदर डाल दी, कैलाश के नीचे जड़ में से उंगलियां डाल के उसको हिलाने लगा। जैसे ही हिलाया, शंकर जी कह रहे ये तो बहुत ही मतवाला हो रहा है, इसके सिर पे अभिमान चढ़ रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो भोलेनाथ जी बड़े मुस्कुराए, बोले बेटा ठीक है, उठाओ तुम मुझे। और भोलेनाथ ने धीरे से अपना अंगूठा बाएं पैर का दबाया नीचे धरती में, उस कैलाश पर्वत पे। एक अंगूठा मात्र जैसे ही दबाया तो रावण के दोनों हाथ पिस गए बीच में। अब वो निकाले तो निकले नहीं, उठाना तो दूर, पिसे जा रहे हैं। अब रावण की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने कहा हे महादेव क्षमा करो। और जो फिर उसने शिव तांडव स्तोत्र गाया, जटाटवी गलज्ज्वलल प्रवाह पावतस्थले गले अलम विलंब तांबुजंग तुंग मालिकम डमड 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 निनाद वड्डमरमयम। इस प्रकार जब उसने स्तुति करी, रो रहा था और भाव में नाच रहा था, जैसे ढोलक बजा के नाच रहा हो, तांडव नृत्य कर रहा था एक तरह से। और जब पूरी स्तुति हुई, प्रभु क्षमा कर दो गलती हो गई, तो भगवान जी ने अंगूठा अपना ढीला कर दिया और उसके हाथ निकल गए नीचे से, जो पहाड़ के कैलाश के नीचे दब गए थे। इस प्रकार बहुत सुंदर, सब पर चल गई उसकी, लेकिन शंकर जी के ऊपर उसकी शक्ति नहीं चली। गुरु कोई अपने दबाने चले हैं, जिसकी पूजा करते हो। तो इस बार कई बार उसको घमंड आ जाता था रावण को इस प्रकार। तो अब आगे चले, और फिर जब वहां से भुजाओं को बल तोल लिया उसने, मैं हाँ के मुझे उठा तो लिया ना मैंने, अब भी उसके दिमाग में ये प्राउड है, घमंड है, मैंने उठा तो लिया ना। भले शंकर जी ने मुझे उसका दंड दिया थोड़ा सा। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जग प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। और इस तरह से राजा अपनी सुख संपत्ति, हैं, सेना, सहायक, प्रताप, अपना जय, मतलब हर जगह विजय प्राप्त करने की इच्छा, और बुद्धि बल, ये सब उसके नित्य नए बढ़ा रहा था। और बढ़ते भी जाते थे क्योंकि उससे सब डरते थे, बढ़ते जाते। और जब भी जितना पाता था उतना उस पर लोभ और बढ़ जाता था, इतना मुझे और चाहिए, इतना और चाहिए। ये नहीं तसल्ली कर ली मैंने कि काफी हो गया अब क्या करूंगा, नहीं, मैंने तो और वो जगह जगह अब तो बहुत अत्याचार करने लगा। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जय कौन नहीं प्रतिभट जग जाता। करहि पान सो वही सट मासा, जागत होई तीनों पुर त्रासा। और कुंभकर्ण को तो बताइए आपने, ब्रह्मा जी ने क्या वर दिया था, तथास्तु, सोने का मांग लिया था ना उसने। तो बलवान कुंभकर्ण था, जो उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा संसार भर में नहीं था, वाकई नहीं था, बहुत शक्तिशाली था। और वो मदरा पी के 6 महीने सोया करता था। और जिस दिन वो एक दिन जागता था ना, सारे त्रिलोकों में हाहाकार मच जाता था। अब पता नहीं क्या करेगा ये कुंभकर्ण, तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। और फिर जो उसका आहार होता था, तो उससे तो संपूर्ण विश्व शीघ्र चौपट हो जाता था। आसपास के लोग खाली हो जाते थे, भैंसे, जानवर, गधे, घोड़े, सबको निगल लेता था। भर भर के बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे जाते थे उसको मदिरा के पान करने के लिए। रणधीर ऐसा, अगर रण में रण जा फिर सोता नहीं था। रणधीर ऐसा जिसका वर्णन नहीं कर सकता कोई उसका। और लंका में उसके जैसे एक नहीं, कुंभकर्ण जैसे अनेक बलवान थे। बोलो लंका नगरी की जय। अब क्या हुआ, बारिद नाद जेठ सुत तासु, भटमऊ प्रथम लीक जग जासु। भटमऊ प्रथम लीक जग जासु। जय न होई रन सन्मुख कोई, जय न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन सोई। अब रावण के परिवार का वर्णन कर रहे हैं, अभी तो भाइयों का वर्णन किया। उसके परिवार में मेघनाथ नाम का एक बड़ा लड़का था, मंदोदरी की शादी हुई थी ना, उससे पुत्र है, जिसका जगत के योद्धाओं में नंबर 1 था। और कौन था उसका, कुमुख अकंपन कुल सरद,
और धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। इतने बढ़िया बढ़िया सुभट यानी लड़ने वाले थे। कुमुख अकंपन, और कौन कौन से उसके थे योद्धा? एक दुर्मुख था, नाम भी देखो कितना भयंकर, दुर्मुख, मुंह जिसका बुरा हो। अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय बहुत विशाल, आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो एक अकेला ही सारे संसार को जीत सकता था। तो रावण की तो बात क्या, मेघनाथ की तो बात ही क्या। और बता रहे हैं उनका सब मनमाना रूप बना सकते थे, माया भी थे ना, मनमाना रूप बनाते थे, माया जानते थे, दया धर्म उसके हृदय में नहीं था। और जहां तहां देखे किसी को मारा, किसी को काटा, किसी को फेंका, किसी का लूटा, बस यही कार्य था उनका। सुत समूह जन परिजन नाती, गन को पार निशाचर जाति, सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। और आगे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे, पौत्र प्रपौत्र आदि, आगे सबका वर्णन बता रहे हैं बाबा। कहते हैं पुत्र पौत्र कुटुंबी सेवक ढेर के ढेर थे, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकता था, इतने बच्चे। राक्षसों की जातियों की तो गिनती नहीं हो सकती थी। और अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी, स्वभाव से अभिमानी, अभिमान तो उसके रोम रोम में बस रहा था रावण के। और क्रोध में गर्व सनी वाणी से बोलता था। एक बार बोला सब अपने बच्चों से, सेना से, क्या बोला? सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी बुबुद बरू था। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैर बिबुद बरू था। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देख सबल रिपु जात पराई। हे राक्षसों, हे मेरे योद्धाओं सुनो, देवता गण हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, अपने शत्रु बता रहा है। और वो सामने आके युद्ध नहीं करते, छुप छुप के करते हैं, गुफा में घुस जाते हैं मार मूर के। और जब हमें बलवान शत्रुओं को देखते हैं तो वो छुप जाते हैं, तो हम उनसे बदला नहीं ले पाते। तो ऐसा करते हैं, उनका मरण का एक उपाय है। तेन कर सरल एक विधि होई, तेन कर मरण, तिन कर मरण एक विधि होई, कयऊं भुजाई सुनऊं अब सोई। और मैं अब समझा के कहता हूँ कैसे उनकी शक्ति कमजोर होगी कि उनके द्विज भोजन मख होम सराधा, हरि बोल, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करऊ तुम बाधा, सबके जाय करऊ तुम बाधा। देवताओं में शक्ति कैसे बढ़ती है? हम आप जो पूजन करते हैं देवताओं का ना, यदा कदा कभी यज्ञ कर रहे हैं, कभी हवन कर रहे हैं, कभी गणेश जी को मना रहे हैं, कभी भोलेनाथ को, कभी देवी को, कभी किसी देवता को, कभी भैरवनाथ को। तो कहते हैं उनके मरण का उपाय एक ही है। सबने पूछा क्या है भाई बताओ, उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला कौन है? जो ब्राह्मण भोज कराते हैं लोग। आप ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं यदा कदा अपने, या श्राद्ध में तो बहुत ही हो रहा है, तो समझ लिए। और जो नित्य यज्ञ करते हैं, वो देवताओं का हिस्सा निकालते हैं ना, इधर 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 ना इंद्रम ना मम, ऐसे सब देवताओं के 33 देवताओं के निकालते हैं रोज। ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, जो जो जहां भी ऐसा कोई कर रहा है वहां पर जाकर तुम बाधा डालो, उन कार्यों में बाधा डालो। कलयुग, ये जब सतयुग में हो रहा है, त्रेता में हो रहा है, तो कलयुग में क्या होगा इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब तो कहते तुम बाधा डालो वहां पर, किसी ब्राह्मणों को उड़ा दो, मुनियों को मार दो, और सब देवताओं की खलबली, सब पूजन व पाठ में विघ्न डालो। इससे क्या होगा? देवताओं की शक्ति जो है कमजोर होएगी। हम लोग उनको शक्ति हम उनको देते हैं, श्रद्धा वो हमको देते हैं, जो सामान हमसे चाहिए, जो जनता को चाहिए मांगते हैं लोग हैं। तो क्षुधा क्षीण बलहीन सुर, सहजों मिलहि के आए, तब मारहु के छाड़ियों, भली भांति अपनाए। जब वो भूख से दुर्बल हो जाएंगे, कौन? देवताओं की शक्ति मिलेगी उनको, भोजन ही नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना भोजन, हम तो देखते नहीं कैसे खाते हैं, वो तो खाते नहीं हमारे सामने, लेकिन खाते हैं। आप जो भाव से देते हो ना, उसी से देवता लोग प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर वो आपको वरदान देते हैं यथा यथा। इसलिए हर बात पर विश्वास मानना चाहिए शास्त्रों में।
शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उन बात का विश्वास करना चाहिए हमको। कहते हैं क्योंकि वो उनको मिलता है, तो जब उनको भोजन ही नहीं मिलेगा ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण खाते हैं, ब्राह्मण के द्वारा देवताओं को मिलता है, तो भूख से दुर्बल और बलहीन होकर वो देवता सहज ही हमारी शरण में आ जाएंगे, और तब मैं उनको मार डालूंगा, सफाया कर दूंगा उन सब देवताओं का, और या उनको अपने अधीन करके बांध के रख लूंगा और अधीन करके छोड़ूंगा उनको। वो अपनी शक्ति नहीं चलाएंगे, मेरा कहा चलेगा संसार में। तो अब सबने सुना, हाँ जी, अब मेघनाथ तो बड़ा बेटा सबसे बड़ा, वो तो कहता अच्छा हम तो बहुत समय से ये करते आ रहे हैं और आप कह रहे हो तो खुली छूट, हम और जाके मारते हैं सबको। मेघनाथ कहूँ पुनि हंकरावा, दीन सीख बल बैर बढ़ावा, जो सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरवे का अभिमाना। फिर मेघनाथ को उसने समझाया और मेघनाथ को सिखा पढ़ाकर देवताओं के विरुद्ध धमका, उनको चढ़ाकर बोले तुम जाओ और सब एक एक राक्षस में वीर के बोला वीरता वैर भाव को उपजाओ कि वो तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन है ना। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिनको अपना लड़ने का अभिमान है, वो तुम्हारे पास आएगा और तुम उसे युद्ध में जीत लेना। तिनहि जीत रन आनस बांधी, उठ सुत पिता अनुशासन मानी। और युद्ध में, और उनको तुम क्या करना, युद्ध में जीत के बांध लाना, फिर मैं रखूंगा यहाँ अपनी जेल में उनको। और वो चला गदा हाथ में लिए, उनके चरणों में सिर नवा के मेघनाथ चला। और जैसे ही वो चला, हा, क्रोध सहित देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में भाग भाग के आश्रय ले लिया। देवताओं को पता लग गया, देवता तो हर जगह पहुंचते हैं हवा के माध्यम से, अरे ये तो हमारे इंद्रलोक में और सब जगह हमला करने आ रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो दिगपालन के लोक सुहाए, दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद कर भारी, दे देव तन गारी पछारी। जब लोग दिक्पाल सब जगह और सब लोकों में गए, ऊपर लोकों में रावण ने देखा, वहां तो सूना पड़ा है, सब देवता छुप गए, और बार बार सिंह गर्जना कर रहा है, ललकार रहा है, भद्दी भद्दी गाली दे रहा है देवताओं को कि क्रोध में ही आ जाए बाहर, लेकिन कोई नहीं आया, छुप रहे। तो रन मद मत फिर जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अगन काल जम सब अधिकारी। और रण के मद में अपना जोड़ा ढूंढता हुआ, मैं किससे लड़ूं, मेरे हाथ में गर्मी आ रही है, मैं किसी गर्दन मरोड़ूं, किसी को मारूं, लेकिन उसे अपने समान कोई मिलता ही नहीं था, क्षत्रिय भी ना देवता, जिससे कि उसको युद्ध में आनंद आए। जब कोई नहीं मिला तो फिर सूर्य चंद्र वायु वरुण कुबेर अग्नि काल यानी यम आदि सभी अधिकारी जो थे, किन्नर सिद्ध देवता, सबके पीछे वो जबरदस्ती हट पूर्वक पड़ गया। कहीं भी जाओ, जड़ में छुप जाओ, लेकिन मैं तुमको ढूंढ के मानूंगा और तुमको अपने अधीन करूंगा। कौन शांति से नहीं बैठने दिया वो ब्राह्मण बेचारे, कभी कहीं छुपते, कभी कहीं छुपते देवता लोग, हैं। तो ब्रह्मा की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, धीरे धीरे वो उन सबको उसने अपने बस में कर लिया। अब कोई चाहे ना चाहे, है ना, जब राक्षस लोग अति हो जाती है तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है अपनी जान बचाने के लिए, जैसे आजकल हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आयस करहि सकल भय बीता, न वहीं आई नित चरण बिनीता। डर के मारे सभी देवता सभी लोग अब आके उसके हाथ जोड़ने लगे, नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते हैं, आज्ञा दीजिए महाराज, क्या करेंगे, जो आप कहोगे हम वही करेंगे, हमारी जान बख्श दो, हमारी जान बख्श दो। तो भुज बल विश्व वश्य करी, और राक्षस को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। बोला राजा रावण की जय हो। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया रावण ने। ये वही है वो प्रताप भानु जिसको जन्म मिला, ये किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया और सारे राजाओं का शिरोमणि बन गया, सम्राट, सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट, और अपनी इच्छा के अनुसार सब पर राज्य करने लगा।
देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीती बरि निज बाहुबल, बहु सुंदर बरनार। क्या क्या जीता उसने युद्ध में? उसने देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नागों की सुंदर सुंदर कन्याएं, उनको तो जीत लिया। उनकी सुंदर सुंदर कन्याओं से, उत्तम स्त्रियों से, अपनी भुजाओं के बल से उनको जीत कर और अपने से विवाह कर लिया। लाखों उसने अपनी स्त्रियों से विवाह करके अपने रंग महल में बसा लिया, बंद कर दिया एक तरह से देखा जाए तो इंद्रजीत सन जो कछु कयहु, सो सब जन पहले करी रहु। प्रथम जिन कहो आयसु दीना, तिनकर चरित सुनऊ जो कीना। और आज्ञा तो पहले ही दे दी थी रावण ने, लेकिन उसने सब कुछ पहले ही कर रखा था। ब्राह्मणों को तंग करना, लोगों को, निरीह लोगों को मारना, जानवरों को मारना, तो मेघनाथ तो सब कुछ पहले से कर चुका था मानो। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, क्षण भर में वो काम हो गया संसार में। उसके आज्ञा पालन में तर्क भी देर नहीं हुई। और मेघनाथ से आज्ञा दे रखी थी, जो जो करतूतें उसने जो करी है मेघनाथ ने, जो पहले कर चुका था, वो सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परतापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरी करि माया। जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। और जय जय देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावे। हरि बोल, हरि बोल। अभी इतना बुरा समय नहीं आया जो रावण ने करके दिखाया था त्रेता में। कह रहे हैं सब राक्षसों को देखने में बड़े भयानक थे, अपने अपने काम में लग गए, अनेक प्रकार के उपद्रव करते थे, माया से तरह तरह के रूप बनाते थे, लोग डर जाएं। और जिस तरह से धर्म की जड़ कटे, क्योंकि हमारा धर्म कमजोर होगा तभी तो, सनातन धर्म कमजोर होगा तभी तो हम राज्य कर पाएंगे राक्षस लोग हमारे ऊपर। इसलिए अपने धर्म के कट्टर बने रहिए, हैं, अपने चाहे जान चली जाए लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना। बोलो सनातन धर्म की जय। तो जिस तरह से धर्म की जड़ कटे, वो वेद विरुद्ध सब काम वो राक्षस करते थे, वेद विरुद्ध। कहीं यज्ञ हो रहा है, वहां हड्डी मांस रुधिर डाल दिया। जिस स्थान पे गौ और ब्राह्मण देखते थे पूजन कर रहे हैं या उनकी या कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, उसी नगर गांव को सारे तरफ से घेर के घरों में आग लगा देते थे, गौशाला में आग लगा देते थे। ऐसे ऐसे बुरा बुरे कर्म करते थे वो राक्षस कि भगवान कभी ना किसी के संग ऐसा हो। तो उनके डर से शुभ शुभ जो आचरण करते थे ना ब्राह्मण बेचारे, वो भी छुप छुप के अंधेरे कमरों में जाके करते थे। तो नहीं हरि भगत यज्ञ तप जापा ज्ञाना, नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपनऊ सुनहि न वेद पुराणा, सपनई सुनहि न वेद पुराणा। ओहो क्या हाल हो गया। उनके डर से कोई कुछ करता ही नहीं था, ना हरि भक्ति थी उस कुछ समय के लिए उसके आसपास नगर में, शहरों में, दूर दूर तक। ना यज्ञ कोई कर सकता, ना कोई तप करता था, ना कोई ज्ञान था, सब खत्म, लुप्त हो गए थे। और वेद पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। हरि बोल भगवान, ऐसा कभी ना हो। और जब इतना काल मतलब उपद्रव होता है, इतनी विपरीत स्थितियां हो जाती हैं, तब कहीं भगवान का जन्म होता है ना। और क्या कह रहे थे, जप जोग विरागा, तप बख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपने उठ धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट आचारा, भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना, ते बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराणा, जो कही वेद पुराणा। जप, योग्य, वैराग्य, तप, यज्ञ, इसमें देवताओं के भाग्य पाने की बात तो दूर, रावण कहीं कानों से भी सुन पाता था कि वहां के यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं, तो स्वयं उठ के भागता था। अगर आसपास कोई सैनिक मजबूत वाला ना हो, मेघनाथ वगैरह नहीं है, तो स्वयं उठ के भागता था। और वो कुछ भी वहां पर रहने नहीं देता था। यज्ञ इत्यादि की पूजा पाठ की सब में रुधिर मांस और इस तरह से तहस नहस कर देता, फेंक फाक कर सब विध्वंस कर देता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण हो गया कि धर्म तो कानों में सुनने को नहीं मिलता था। हाँ, ये दशा हो गई संसार की।
और कोई वेद पुराण कहता तो उसको बहुत तरीके से त्रास देता था, तुम आगे वेद पुराण करो, उल्टा लटका देता था ब्राह्मणों को, हैं, उनके जनेऊ वनेऊ सब तोड़ ताड़ के उनका आग में लगा देता था। बिल्कुल बिल्कुल राक्षस मलेच्छों वाला उसका काम हो रहा था इस समय। और कहते मेरे शहर में देश में रहना है रहो, नहीं तो उनको देश से निकाला दे देता था ब्राह्मणों को। आह, हरि बोल, इतना कष्ट सहा हमारे ब्राह्मणों उस जमाने में। बरन न जाए अनीत घोर निशाचर जो करहिं, हिंसा पे अति प्रीत तिनके पाप ही कवन मिति। हरि बोल, कह रहे हैं इस प्रकार राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। तुलसीदास जी भी घबरा गए देख के वहां का वर्णन, जब उनको देखा किया नहीं आ सकता। हिंसा पर ही जिसके प्रीति हो उनके पापों का क्या ठिकाना। अतः अब हम हमारे बस का कुछ नहीं है। आगे देखो और क्या हुआ, अभी तो और करेंगे ब्राह्मण ये लोग। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन से करवा वही सेवा। और भैया ऐसे लोग हुए थे पराये धन और पराई स्त्री पे मन चलाने वाले वो राक्षस, और लोग भी फिर ऐसे होते जा रहे थे। दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। ये जो अधर्मी राजा हुआ तो उसके राज्य में लोग भी ऐसे होंगे, गुंडों को तो बहुत हवा मिल जाती है। जो ऐसे लोग दुष्ट लोग होते हैं, लोग उस जमाने में ऐसा हो गया था, लोग माता पिता की नहीं मानते थे, सेवा करना तो दूर, देवताओं को भी नहीं मानते थे, और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उनसे अपनी सेवा करवा देते। चलो खाना बनाओ हमारे, चलो पैर दबाओ हमारी, मालिश करो, इस तरीके से, और साधुओं की सेवा और उनसे सेवा करवा देते। तो जिन, अब कह रहे शंकर, कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर तब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। मंगल भवन अमंगल हारी। कहते हैं इस प्रकार शिव जी कहते हैं भवानी सुनो, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। राक्षस के कुछ सींग होते हैं ये मत कहना। इस संसार में भी हम वर्तमान में भी देख रहे हैं जिनके ये आचरण हैं वो सब राक्षस के समान ही हैं। इस प्रकार के धर्म के प्रति जो अति ग्लानि रखते हैं, धर्म की बुराइयां करते रहते हैं, ऐसे अरुचि अनास्था रखते हैं, जब ऐसे लोग सब राक्षस कहलाते हैं। और जब ऐसा कर्म देखा सब लोगों का, लोग भी ऐसी हो गए फिर, तो पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। आह, बहुत भयभीत हो गई, व्याकुल हो गई। और धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई जहाँ तै सुर मुनि झारी। निर्संताप सुनाय सिरोई, काहुत कछु काज नहीं कोई। अंत में वो रोती पीटती देवताओं के पास गई, प्रभु गौ का रूप धारण करा, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, देवो लोगों मेरे बजाय रक्षा करो। और देवता मुनि तो छिपे हुए थे बेचारे, वो कहाँ सुनाए, पर रो रही है धरती पे खड़े हो, गौ का रूप धारण करे, कोई मेरी सहायता करो। तो पृथ्वी ने रो रो के सारा दुख सुनाया, पर किसी ने, देवता बेचारे छुपे हुए थे, किसी ने कुछ काम नहीं बन पाया किसी के माध्यम से। तो अब जो कैसे काम बनेगा इसका हम आगे कल सब इकट्ठे हुए, बोले हमारे अकेले बस का तो है नहीं। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गे बिरंच के लोका। ब्रह्मलोक में गए सब मिलकर। संग गो तनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय लो शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हम रहु तोर सहाई। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया हम क्या कर सकते हैं, ब्रह्मलोक में गए, भय और शोक से अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी बिचारी गौ का शरीर धारण करते हुए रोने लगी, वो भी उनके साथ गई। बोले ऐसा करते हैं, अब हम सब देवता छोटे छोटे थे ना, अब ब्रह्मलोक में गए, उनके संग भी गौ माता चली, पृथ्वी मैया। अब ब्रह्मा जी ने जब सब बातें जानी तो उन्होंने मन में अनुमान किया कि मेरा इसमें अकेले का वश नहीं चलने का। उन्होंने पृथ्वी से कहा तू जिसकी दासी है या जिसकी पत्नी है, वसुंधरा किसकी पत्नी है? नारायण की, है ना, ऊपर ईश्वर की, तो तुम उन्हीं को स्मरण करो ना।
और हम भी तुम्हारे साथ वही उनको प्रार्थना करेंगे और भगवान तो प्रकट हो ही जाएंगे। धरनि धरिय मन धीर, कह विरंच हरि पद सुमरो, जानत जन की पीर, प्रभु भंजई दारुण विपत। और हे धरती मैया, हे धरती, मन में धीरज धारण करो, हरि के चरणों का स्मरण करो और प्रभु को अपने दासों पर बहुत दया आती है, वो उनकी पीड़ा हर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो कैसे कल उन्होंने मनाया, भगवान हरि को प्रकट करा, ये हम कल के कथा में बताते हैं। आज ही विश्राम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी।